सफलता के लिए सीने में धधकती रहे आग। अनुसूचित जाति वर्ग का कानाराम मीना जयपुर शहर में टोंक रोड पर स्थित गांधीनगर की आईएएस कॉलोनी में चौकीदार था। उसने वहां विभिन्न आईएएस आईपीएस बंगलों में लगभग 20 वर्ष तक चौकीदारी की। चौकीदार होने के नाते उसे प्रतिदिन किसी आईएएस अफसर की पहरेदारी का दायित्व सौंपा जाता। ड्यूटी करते समय वह इन अफसरों के बर्ताव से काफ़ी प्रभावित होता। वे जिस प्रकार अपने मातहतों के साथ बातचीत करते या अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते उसे देखकर कानाराम को लगता है कि वह भी अपने बेहद प्रहलाद नारायण मीना को आईएएस या आईपीएस अफसर बनवाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1995 में उसका निधन हो गया। तब उसका बेटा प्रहलाद मात्र 7वीं कक्षा में पढ़ता था। पिता के असामयिक निधन ने प्रहलाद को न केवल इस छोटी आयु में परिपक्व बना दिया, वरन उसे अपने गांव वापस लौटना पड़ा। हालांकि उसकी मां ने अपने मन में पति द्वारा देखे गए सपने की ज्योति जलाए रखी। वह सदैव प्रहलाद को याद दिलाती रही कि उसे कहाँ पहुँचना है। लेकिन घर की कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते प्रहलाद का पैसे के कमाने के लिए काम पर जाना पड़ा, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रहलाद पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमज़ोर हो गया। जब उसने 8वीं का फॉर्म भरा तब भी उससे कोई आशा नहीं थी। उसके जीजा जयपुर में सचिवालय में काम करते थे। वे उसे आगे की पढ़ाई के लिए वापस जयपुर ले आए। उसका दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में कराया गया, जहां उसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते। उसे शहर के बारे में अधिक ज्ञान नहीं था और वह पढ़ाई लिखाई में पीछे था, लेकिन धीरे धीरे उसे महत्व मिलने लगा। वह जानता था यदि वह अच्छे से पढ़ाई करेगा तो आगे चलकर अपने परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से उबार सकता है। धीरे धीरे वह निखरने लगा। आखिरकार वह 12वीं कक्षा में उसने इसी स्कूल में टॉप किया। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण से प्रहलाद ने बीए और उसके उपरांत बीएड किया। 2008 में उसे दिल्ली में अंग्रेजी के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के तौर पर नौकरी मिल गई। इससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। उसने अपनी मां को विभिन्न तीर्थयात्राओं पर भेजा, जो वे हमेशा से करना चाहती थी। गांव से लंबे समय तक दूर रहने के कारण उसकी ज़मीन पर दूसरे गांव वाले ने अधिकार कर लिया। इससे उसे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन न तो उसके पास इतनी शक्ति थी और न ही पैसा कि वह उसे लड़ सकता। इससे उसके मन में आईएएस या आईपीएस बनने की इच्छा और भी बलवती हो उठी। उसने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। वह काम के सिलसिले में या किसी अन्य कारण से की जाने वाली छोटी बड़ी यात्राओं के दौरान भी निरंतर पढ़ता रहा। अगस्त 2011 में वह यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और मई 2012 में उसने इसकी अंतरिम बाधा भी पार कर ली। उससे अखिल भारतीय स्तर पर 615 रैंक प्राप्त की। अब अगस्त में वह अपने पुलिस ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाएगा, जिसके पूरे होने के बाद उसे कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी। फंडा यह है कि यदि आप अपने मन में सपनों की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखते हैं तो आपके लिए तेज़ी से अपने लक्ष्य को पाना आसान हो जाएगा। आपके मन में अपने सपनों को प्राप्त करने की भूख हमेशा होनी चाहिए, जब तक आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। अपने सपने के बारे में प्रतिदिन स्वयं से करें बात। महाराष्ट्र के घुले जिले के एक छोटे से गांव के निवासी राजेंद्र भरूद का परिवार काफ़ी गरीब था। 24 वर्षीय राजेंद्र को उसकी मां ने बताया था उसके पिता की उसके जन्म से पहले मृत्यु इसलिए हो गई थी क्योंकि गांव के डॉक्टर मलेरिया के बुखार से उसकी जान नहीं बचा पाए। बचपन से ही मां उसके मन में डॉक्टर बनने का सपना पालना शुरू कर दिया ताकि वह आसपास के लोगों का इलाज कर सके। राजेंद्र अपनी नाजुक हथेलियों से मां के आंसू पोंछते हुए उसने विश्वास दिलाया कि वह एक दिन अवश्य डॉक्टर बनेगा। हालांकि गरीबी और गांव में स्कूल के अभाव के चलते उसका यह सपना दूर की कौड़ी लगता था। उसकी मां परिवार का पेट भरने के लिए दूसरे के खेतों में मजदूरी करती थी। कई बार राजेंद्र ने अपनी मां और खेत के मालिक के बीच विवाद होते देखा, जिसमें अंततः मां को हार माननी पड़ी। मां कमल भरूद अक्सर बड़बड़ाती कि काश मेरे 2 बच्चे होते तो एक को मैं डॉक्टर बनाती और दूसरे को पुलिस अफसर, जो इन दुष्टों की खबर लेता। स्पष्ट रूप से उसका दुष्टों से आशय शक्तिशाली जमींदार समुदाय से होता। राजेंद्र अपनी मां से ऐसी बातें सुनकर उलझन में पड़ जाता। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बने, दूसरों का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर या मां के साथ बुरा बर्ताव करने वाले ऐसे दुष्टों से निपटने के लिए पुलिस अफसर। प्रतिदिन वह अपनी मां से डॉक्टर और बाद में पुलिस अफसर बनने का किया गया वादा याद करता। जब भी वह इस मसले पर अपने शिक्षकों से बात करता तो वह उसे यही कहते कि डॉक्टर बनने के लिए विज्ञान और गणित जैसे विषयों में 100% अंक लाने होंगे। उसने जमकर मेहनत की और बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया। उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें उसे 200 में से 194 अंक मिले,
इससे उसके लिए मुंबई के परेल क्षेत्र में स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिले का मार्ग खुल गया। ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला और उसके बाद उसने डॉक्टर राजेंद्र भरूद के नाम से मेडिकल इंटर्न के रूप में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। इस बीच उसने देखा कि गरीबों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बजाय कानून व्यवस्था से जुड़े लोगों की अपेक्षित रवैये के चलते अधिक परेशानियां सहन करनी पड़ती है। वह अक्सर अपने सपने के बारे में कॉलेज डीन डॉक्टर संजय ओक से बात करता था। उसने उसे यूपीएससी की तैयारी करने का सुझाव दिया। उसने यूपीएससी के अन्य अभ्यर्थियों से किताबें मांगकर इसकी तैयारी शुरू कर दी। इसके साथ साथ उसने इंटर्नशिप भी जारी रखी। 4 मई को जब यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए तो उसमें राजेंद्र भरूद ने चिकित्सा विज्ञान कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और 600 में से 361 अंक प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 709 रैंक प्राप्त की। उसका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ है और वो अब इसके फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स को पूरा करने के लिए अगस्त माह में मसूरी जाने वाला है। पहले वह मेडिसिन में मास्टर डिग्री कोर्स करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके सपने और इसके बारे में स्वयं से अपने साथियों से सतत बातचीत के कारण उसकी दिशा बदल गई। आज वह खुश है कि उसने अपनी माँ से किए गए वादे पूरे किए, जो आज 46 साल की है और इसके साथ ही रहती है। फंडा यह है कि अपने सपने को बच्चों की तरह पोषित करें, प्रतिदिन स्वयं से बात करते हुए इसे प्राप्त करने के बारे में स्वयं को याद दिलाते रहें। यह निरंतर सपनों को पूरा करने में मदद करेगी, भले वह कितना ही कठिन क्यों न हो। विरासत और वंशवाद के बिना बनाए लक्ष्य। उसकी उम्र 24 साल है और वह टिकट चेकर है। 6 फुट लंबा कद, रोबदार आवाज़ और गठा शरीर, जिसे गुण उसे सख्त टिकट चेकर बनाती है। बेटिकट यात्रा उससे कतराते हैं, क्योंकि एक बार उसने अपनी कलाई पकड़ ली तो आपको छुड़ाने में पसीने आ सकते हैं। यह युवक पंचम यादव नामक दूध वाले का बेटा है, जो मुंबई के जोगेश्वरी नामक उपनगरीय क्षेत्र में दूध डेयरी चलाते हैं। उसके यहाँ लगभग 100 भैंसें हैं और वह जोगेश्वरी के नज़दीक स्थित एक और उपनगरीय क्षेत्र लोखंडे वाले में रहे। विभिन्न अभिनेता अभिनेत्रियों के यहाँ भी दूध सप्लाई करते हैं। 10 वर्ष की आयु एक नरसिंह नामक यह लड़का साइकिल पर लोखंडवाला में वहाँ दूध देने जाता था, क्योंकि इस प्रकार वह बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियों को भी देख सकता था। इसी बीच स्थानीय अखाड़ों में पहलवानी करने वाले उसके भाई विनोद और पिता ने उसे भी यह खेल अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसकी बात मानकर वह भी खुशी खुशी पहलवानी करने लगा, क्योंकि सुबह सुबह वह जिन अभिनेताओं के दर्शन करता था वे सब गठीले शरीर के मालिक थे। आगे चलकर 12 वर्ष की आयु में उसे जंगमाल सिंह नामक एक कोच का सानिध्य मिला। लगभग 10 वर्षों तक उसे इस अलग दृष्टि से देखते रहे, क्योंकि वह अपने तबेले के निकट एक चौल में रहता था और शरीर भी पहलवानी था। लेकिन वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में उसके द्वारा स्वर्ण पदक जीतने के बाद उसकी छवि पूरी तरह बदल गई। अब मंत्री भी उसे बुलाने लगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी कुछ मीटिंग्स हो चुकी है। उसे रेलवे में बतौर टिकट चेकर नौकरी मिल गई और मुख्यमंत्री ने उसे जल्द ही पुलिस अफसर बनने का वादा किया। लेकिन अपने दैनिक शेड्यूल में अचानक आए इन परिवर्तनों के बावजूद उसने कांदीवली स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण कॉम्प्लेक्स में अपना प्रशिक्षण जारी रखा। उसके 2 वर्ष के इस कठोर प्रशिक्षण का अच्छा परिणाम भी सामने आया। उसे 2012 ओलंपिक गेम्स के लिए चुन लिया गया और उसे एक बार फिर उसकी छवि पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। वह अचानक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की दृष्टि में हीरो बन गया। जो यंगर्स कल उसे टालते रहते थे, वही अब उससे दोस्ती करने को ललायित रहते थे। ओलंपिक टीम में चुना जाने वाला 5वां भारतीय पहलवान पहला मुंबईकर है, जिसका चयन 2012 ओलंपिक के लिए हुआ। इस घोषणा के साथ ही उसे एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के साथ बुलावा आ गया। उसने ओलंपिक तैयारी के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। उसी खुराक में ताज़े फलों के अतिरिक्त काजू बादाम, जूस, दूध, मांसाहार आदि शामिल है। इसके लिए उसका प्रतिमाह लगभग 20,000 रुपये खर्च आता है। वह रेलवे विभाग से होने वाली अपनी पूरी आमदनी को अपनी सेहत पर व्यय करता था और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण केंद्रित है। वह हमेशा अपना खाना और दूध इत्यादि स्वयं लेकर जाता है, ताकि विरोधियों द्वारा उसे खाने में छेड़छाड़ कर उसे सख्त एंटी डोपिंग टेस्ट में फंसाने की गुंजाइश न रहे। वह इस बात को भली भांति समझता है कि कुश्ती केवल शारीरिक दमखम का ही खेल नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक मजबूती भी महत्वपूर्ण है। फंडा यह है कि यदि आप महाभारत के अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के पूर्ण केंद्रित हैं, तो आपको सितारों तक पहुंचने के लिए किसी विरासत या वंशवाद का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की चीज़ों का सहारा केवल कमज़ोर लेते हैं। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो को देखने के लिए
धन्यवाद।